why scanty periods happen, when to see a doctor, or when to label it as scanty period. If I am going to answer all these questions in this video. Hello, I am Dr. Vaishali Giri. I am an obstetrician gynecologist and a fertility consultant practicing in Pune. So first of all, we understand that periods in terms of flow, in terms of duration and number of pads, it varies from person to person. It is not fixed. But by and large, 2 to 8 days flow and 10 to 12 pads during period should be fine. So when to call period scanty? अगर पहले आपको 5 से 7 दिन ब्लीडिंग होता था, अभी वो कम होके 3 डेज हो गया है, या पहले 3 डेज होता था, अभी 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग होता है, या जस्ट स्पॉटिंग होता है, या आपके पैड की रिक्वायरमेंट कम हो गई है पहले से, सो देन वी कैन से कि पीरियड्स हैज़ बिकम स्कैंटी. सो ये क्यों होता है? सो उसके लिए आपको ये समझना है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हार्मोन, आपका एंडोमेट्रियम, इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. कहीं भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो गए या एंडोमेट्रियम की थिकनेस में प्रॉब्लम्स आ गए या एंडोमेट्रियल कुछ डिसीज़ हो गया तो पीरियड्स डेफिनेटली गोइंग टू गेट अफेक्टेड. हार्मोन, इसके रीजंस बहुत अलग अलग हैं, उसके लिए वन बाय वन समझते हैं. हार्मोनल प्रॉब्लम्स इसमें दैट कैन बी फिजियोलॉजिकल मतलब जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है. उसमें आता है एक तो जेनेटिक, किसी को फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे मेनार्की से बीपी, जब से फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हुए तब से स्कैंटी ही फ्लो होता है, 1 या 2 ही दिन ब्लीडिंग होता है एंड या 3-4 ही पैड्स लगते हैं, तो दैट इज नॉर्मल फॉर देम. देन कम्स लाइक व्हेन यू फर्स्ट स्टार्ट योर पीरियड्स, इनिशियल फ्यू ईयर्स योर पीरियड्स माइट बी इरेगुलर, माइट बी स्कैंटी, और व्हेन यू आर रीचिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, जब आपके पीरियड्स बंद होने को आ रहा है उस टाइम पे बिफोर 2-3 years or some years you might have scanty periods or irregular period. That is absolutely fine. One more thing, when you are breastfeeding, your prolactin hormone is at very high level. During that period also आपके periods irregular या scanty होना बहुत normal है. Now comes to pathological part which is important because इसमें ये diagnose करना time पे और treatment करना बहुत ज़रूरी है. You will be surprised कि stress can affect your hormones and in turn your periods will get affected. Excessive weight gain, sudden excessive weight gain हो रहा है या sudden आपने weight loss किया है, ये दोनों भी conditions में your hormones will be disturbed. Overeating का habit है या you are over exercising or no exercise, in both condition periods can get affected because it all are going to affect your hormones. Apart from this, थायराइड हार्मोन डिस्टर्बेंसेस, प्रोलैक्टिन, मैंने जैसे बोला कि अगर रेज हो जाता है तो इस कंडीशंस में भी पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं. ड्रग्स, उसमें यू नो कि ओसिपल्स हम बहुत सारे कंडीशन को ट्रीट करने के लिए या ट्रीटमेंट पार्ट में यूज़ करते हैं, बट अगर ओसिपल्स लॉन्ग टाइम तक दिया जाए तो ओसिपल्स में पीरियड्स स्कैंटी हो सकते हैं. कॉपर टी, जैसे मिरेना, ये एक हार्मोनल कॉपर टी है, उसमें भी लॉन्ग टर्म में आपके पीरियड्स स्कैंटी हो जाएंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अर्ली मेनोपॉज और प्रीमैच्योर मेनोपॉज, जो आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है. मतलब किसी को 40 एज के पहले अगर मेनोपॉज आ रहा है तो शी विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज शी विल थिंक कि मेरा एज तो 40 है बट फिर भी मेरे पीरियड्स ऐसे हो रहे हैं, सो शी इज रीचिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमैच्योर मेनोपॉज. नाउ वंस वी नो कि हार्मोन्स आर फाइन but still some people can have scanty periods. In that cases we have to see endometrium. Endometrium मतलब ये एक यूट्रस के अंदर बनने वाला लाइनिंग या थिकनेस होता है जो पीरियड्स में शेड ऑफ होगा. अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छा है तो पीरियड्स बराबर और नॉर्मल फ्लो होगा. इसमें एंडोमेट्रियल डिसीज लाइक कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या मोस्ट कॉमन विच इज़ इन इंडिया इज ट्यूबरक्लोसिस, जिससे एंडोमेट्रियम पूरा डैमेज हो जाता है. या समटाइम्स सम सर्जरीज लाइक एबॉर्शन के लिए क्यूरेटिंग करते हैं. यू इन दैट केसेस ऑल्सो समटाइम्स क्यूरेटिंग अगर बहुत विगरस हो जाए तो पूरे यूट्रस में एडिशंस होके एंडोमेट्रियम पूरा डैमेज हो जाता है एंड देन यू कैन हैव स्कैंटी पीरियड्स. सो नाउ वी अंडरस्टूड what are the causes. So once we get the patient with the scanty periods, then we first take the history, which is very important, and then we try to do some test to confirm the
confirm the diagnosis. That includes some hormonal tests. जैसे कि हमने बोला कि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वी डू FSH, LH, AMH, थायराइड, प्रोलैक्टिन एंड डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री अदर हार्मोनल टेस्ट। उसके साथ साथ एक सोनोग्राफी करना भी बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ है या ओवरी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ज़रूरत पड़े तो हिस्ट्रोस्कोपी, एक कैमरे से यूट्रस के अंदर का पूरा लाइनिंग चेक किया जाता है जिसको हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। वो भी एक टेस्ट या इस टेस्ट के साथ में ट्रीटमेंट भी की जाती है। अगर कुछ एडेजन्स बन रहे हैं, एशरमन सिंड्रोम है, तो उसको कट किया जाता है, दैट इज हिस्ट्रोस्कोपी। एंड ट्रीटमेंट विल डिपेंड कि एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्या फाइंडिंग्स है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट इट विल वेरी। नाउ यू अंडरस्टूड कि what are the scanty periods, but I wanted to end this video with a note that you don't have to get scared every time if you get a scanty period, but it needs to be checked and confirm that it is normal or abnormal or whether it needs treatment, because most of the time treatment can be as simple as managing stress or managing your weight or lifestyle. So don't get scared. Any such further queries you can contact us or visit our clinic. Thank you.